बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिबास कैसा होना चाहिए? फ़कीह अबुल्लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का लिबास अपने अकरान व अमसाल के मुताबिक होना चाहिए। न बहुत आला दर्जे का हो और न ही बहुत घटिया दर्जे का, क्योंकि ऐसा न करने की सूरत में वो नहीं शरई का मुर्तकिब होगा और लोगों को ग़ीबत करने का मौका फराहम करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि आपने दो शोहरतों से मना फरमाया, यानी आला दर्जे का लिबास पहनने की शोहरत और अदना दर्जे का लिबास पहनने की शोहरत। हज़रत शेबी फरमाते हैं कि यानी ऐसे कपड़े ज़ेब तन करो कि ना तो जाहिल और बेवकूफ़ उसकी हंसी उड़ाएं और ना ही फुकहा उसका कोई नाम रखें। हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं कि पहले कपड़ों के दराज करने में शोहरत थी और अब कीमती उम्दा कपड़े में है। बाज़ उलमा ने मुतवस्सित लिबास को पसंद फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन अपने गुलाम कंबर के साथ बाजार तशरीफ़ ले गए और दो मोटे कुर्ते खरीदे और कंबर से फरमाया, उनमें से एक छांट लो। सो कंबर ने एक ले लिया और दूसरा आपने खुद पहन लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यानी लिबास मोटा सख्त पहना करो और पुराना कर दिया करो, यानी इतना पहनो कि पुराना हो जाए और तुम ऐश को छोड़ दो और हालत ऐश में बीमार की मानद हो जाओ और तुम एक सर को दूसरा करो, यानी दो गुलाम खरीदो कि अगर एक मर जाए तो दूसरा बाकी रहेगा, और अहले अरब यही किया करते थे। हज़रत बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि आपने एक कमीज खरीदी और आस्तीन का वो हिस्सा जो उंगलियों से नीचे जा रहा था उसे काट दिया और खादिम से कहा कि अब उसे सी दो। कपड़ों में सफ़ेद कपड़े मुस्तहब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अल्लाह ने जन्नत को सफ़ेद पैदा किया है और लिबास में सफ़ेद कपड़े बेहतरीन हैं कि तुम्हारे जिंदा उसे पहने और तुम्हारे मुर्दों को इसमें तकफीन हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सफ़ेद कपड़े पहना करो और मुर्दों को उसमें कफन दिया करो, क्योंकि ये तमाम कपड़ों से बेहतर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यानी हलाल खाने में जो चाहे खाओ पियो और जो चाहो पहनो, मगर इसराफ और तकब्बुर से काम ना लो, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैंने इसराफ को देखा वहाँ किसी न किसी हक का ज़िया ज़रूर हुआ।